So at the moment we are going to talk about अगर एक सिस्टम में दो सब्सटेंसेस है, चाहे सब्सटेंस कोई भी हो, केमिकल हो, दो केमिकल्स हो, दो लिक्विड हो, दो गैसेस हो, लिक्विड गैस हो, केमिकल गैस हो, कोई भी कुछ भी दो चीज़ें हो, सॉलिड दो सॉलिड रखे हुए हों, सिस्टम में अगर दो चीज़ें रखी हुई है तो फाइनाइट टाइम में उन दोनों का टेम्परेचर सेम होना पड़ेगा। मतलब टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम एक फिक्स्ड वैल्यू, मतलब एक सेम वैल्यू है दोनों की। यस, फाइनाइट टाइम में दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगी और हम स्टडी उससे बात करना चालू करते हैं। सो अगर इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम में सिस्टम आती है उसके बाद ही हम स्टडी करते हैं। तो थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन करना इज़ अ मस्ट। यस, टू सब्सटेंस आर थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर बोला है कि दो सब्सटेंस थर्मल इक्विलिब्रियम है, यानी उनका टेम्परेचर सेम है और टेम्परेचर सेम होना ही पड़ेगा। दोनों का, अगर एक सिस्टम में दो चीज़ रखी हुई है, दोनों का अलग अलग टेम्परेचर नहीं हो सकता, दोनों एक कॉमन टेम्परेचर पहुंचना पड़ेगा। ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत यूज़फुल आता है जब दो टेम्परेचर स्केल को कंपेयर करने के लिए बोलता है, उस तरह के क्वेश्चन में। अब मैं बताता हूँ, बहुत तरह के थर्मोमीटर्स होते हैं और हर थर्मोमीटर अलग अलग प्रॉपर्टी के हिसाब से बनाया गया है। जैसे मर्क्यूरी थर्मोमीटर बताता है कि डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, यानी स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द मर्क्यूरी चेंज होता है विथ अपने क्या बोलते हैं टेम्परेचर। सो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करता है मर्क्यूरी थर्मोमीटर टू डिटरमाइन द टेम्परेचर। फिर आता है हमारे पास कौन सा, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, जो यूज़ करता है वोल्टेज, सॉरी रेजिस्टेंस को, मतलब क्योंकि रेजिस्टेंस टेम्परेचर का फंक्शन होता है। टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस के साथ कुछ छेड़छाड़ होती है। रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, मतलब रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में जो मटेरियल यूज़ हुआ है उसका रेजिस्टेंस चेंज होता है। गैस भी हो सकती है, कोई सॉलिड का रेजिस्टेंस भी हो सकता है। वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब प्रेशर एज अ प्रॉपर्टी इज गोइंग टू बी यूज्ड, एंड कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर विल यूज वॉल्यूम एज द प्रॉपर्टी टू डिटरमाइन द टेम्परेचर, बिकॉज प्रेशर और वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ चेंज होते हैं। सो अगर दो थर्मोमीटर दिए है, इफ़ द क्वेश्चन इज लाइक दिस, क्या दो थर्मोमीटर अलग अलग वैल्यू दे सकता है ऑफ अ सेम फ्लूइड? यस, दोनों से अलग अलग दे सकते हैं, क्योंकि देते हैं, बिल्कुल देते हैं, थोड़ा सा दोनों के अंदर डिफरेंस आएगा। बट सपोज बोला हो कि बॉइलिंग ऑफ वाटर कितना होता है मर्क्यूरी थर्मोमीटर के अंदर, 100 डिग्री, किसी और थर्मोमीटर में 100 डिग्री, क्योंकि उनको उस तरह से कैलिब्रेट किया जाता है कि जो फिक्स्ड वैल्यूज़ है उस पर तो वो एग्जैक्टली सेम दे, बट बीच के कहीं पॉइंट पर थोड़ा वेरिएशन आएगा ही, तो एग्जैक्टली सेम तो नहीं देने वाला। The question asks are like this: 0 डिग्री सेल्सियस 100, 50 m 250, 40 s 110, मतलब सॉरी 408 s 1108 s। कोई बात नहीं। अगर बोला कन्वर्जन ऑफ वन स्केल टू अंदर, पहली बात तीनों का स्लोप इक्वल होना चाहिए और तीनों को लीनियर कंसिडर किया जाएगा, तभी स्लोप की बात करते हैं, क्योंकि स्लोप लीनियर में आता है। तो 100 - 0 c - 0, मतलब तीनों का स्लोप बराबर कर दो, तो सब में ये आ जाएगा। आइडियल गैस थर्मोमीटर जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है किसके, अपने मटेरियल यूज के, मतलब वो अगर आइडियल गैस थर्मोमीटर है तो वो एग्जैक्ट वैल्यू देगा। अगर तुम्हें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो आइडियल गैस थर्मोमीटर ले लो। और आइडियल, एक और MSQ का सवाल कि आइडियल गैस थर्मोमीटर डज नॉट डिपेंड ऑन द मटीरियल, इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी मटीरियल, बिकॉज आइडियल गैस थर्मोमीटर इज डिफाइंड ऑन बेसिस ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर विच इज़ अ फिक्स्ड पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट एक फिक्स्ड पॉइंट है जो ना तो इस दुनिया में ना मार्स में कहीं भी इसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली। इफ़ यू अटेन दैट प्रेशर टेम्परेचर यू विल गेट द वाटर एज अ in 3 states. As I said earlier, a system can only do a 2 type of interactions with surrounding, either heat interaction or work interaction. और वर्क इंटरेक्शन कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रिक वर्क, शाफ्ट वर्क, पैडल वर्क, और कौन से होते हैं? डिस्प्लेसमेंट वर्क, ये सब। और केमिकल एनर्जी जो सिस्टम में अगर रिलीज़ होगी
जैसे आइसोलेटेड सिस्टम है, तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, Q इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, Q ज़ीरो, W ज़ीरो, डेल्टा यू इज इक्वल टू ज़ीरो, डेल्टा यू इज इक्वल टू ज़ीरो, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज़ीरो होगी, बिल्कुल सही है। और हम ये सोच रहे हैं कि अगर समझ लो केमिकल रिएक्शन अंदर टेक प्लेस करे तो नो प्रॉब्लम, जो इंटरनल एनर्जी पहले थी जब केमिकल रिएक्शन होने से पहले, तो हर किसी मतलब एनर्जी इज नेदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज द फॉर्म। सो पहले जो सिस्टम के मतलब मटेरियल के अंदर जो एनर्जी थी वो बाहर आ गई बस, पर है वो भी सिस्टम के अंदर ही। सो एनर्जी पहले अंदर थी अब बाहर आ गई, पर है अभी भी एनर्जी वो उसे इंटर, इसलिए केमिकल एनर्जी को इंटरनल एनर्जी ही बोला जाता है सिस्टम का। मतलब किसी मटेरियल के अंदर अगर केमिकल एनर्जी है तो उसे बोला जाता है इंटरनल एनर्जी ऑफ द मटेरियल, समझे। इसी वजह से डेल्टा यू इज इक्वल टू ज़ीरो होता है। बट ऑफ कोर्स फॉर रियल गैस डेल्टा यू इज फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर बोथ। सो ऑफ कोर्स रिएक्शन होने की वजह से टेम्परेचर चेंज हो सकता है रियल गैस का, और प्रेशर भी चेंज हो सकता है रियल गैस का। बट एज एनर्जी इज नेदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड एंड नो एनर्जी इज लॉस्ट इन आइसोलेटेड सिस्टम, सो केमिकल एनर्जी बस मटेरियल के अंदर से बाहर निकल गई, बस इतना ही हुआ। जब तक वर्क एंड हीट क्रॉसेस द बाउंड्री नहीं करती तब तक दे आर नॉट काउंटेड एज वर्क एंड हीट। यस, क्योंकि हीट और वर्क मतलब सिस्टम में जैसे कौन सा होता है वो फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन में पिस्टन डिस्प्लेस होता है, केमिकल रिएक्शन हो सकता है, हीट अंदर प्रोड्यूस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, पर क्योंकि इंसुलेटेड होता है वो, इसकी वजह से हीट बाहर जाती नहीं, हीट बाहर जाती नहीं। और इंसुलेटेड ना हो तो भी हीट बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि वो इरिवर्सिबल फास्ट प्रोसेस होता है फ्री एक्सपेंशन, जिसकी वजह से हीट बाहर नहीं जा सकती। और क्योंकि एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम करते हैं तो वर्क तो मिलता नहीं, तो अगर हीट बाहर जा नहीं पा रही और अंदर प्रोड्यूस हो रही है तो वो उसका डेल्टा यू बढ़ाएगा बस। तो डेल्टा यू बढ़ाएगा, जो भी करेगा, बट क्यू ज़ीरो होगा, डब्ल्यू ज़ीरो होगा, और करेंगे तो डेल्टा यू भी ज़ीरो ही होगा। आई विल एक्सप्लेन यू दैट देयर मतलब कोई सिस्टम में हीट जनरेट होगी ही नहीं। और वैसे भाई ये रिवर्स प्रोसेस है, इंसुलेटर फिर भी क्यू ज़ीरो होगा, डब्ल्यू ज़ीरो होगा, डेल्टा यू भी ज़ीरो होगा। ऑफ कोर्स टेम्परेचर चेंज हो सकता है स्टिल फॉर रियल गैस। हाँ, सिस्टम में एक साथ वर्क एंड हीट भी बाहर जा सकते हैं, अंदर भी आ सकते हैं। यस, ऐसा नहीं है कि हर बार सिर्फ एक ही फॉर्म बाहर जाएगा अंदर आएगा। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि व्हेन वी आर गोइंग टू डू दैट क्वेश्चन कि हम एक प्रोसेस में वर्क एंड हीट दोनों बाहर भी जा सकते हैं, दोनों अंदर भी आ सकते हैं, एक बाहर एक अंदर, दोनों एक साथ साइमल्टेनियस भी हो सकता है। सो व्हेन वी फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम, द एफिशिएंसी ऑफ सिस्टम होता है 1 माइनस क्यू एडिशन एंड क्यू रिजेक्शन माइनस क्यू एडिशन। तो हर प्रोसेस का देखना कि क्या उस प्रोसेस में क्यू रिजेक्शन हो रहा है, क्यू रिजेक्शन हो रहा है, क्यू रिजेक्शन और क्यू रिजेक्शन को हमें हर प्रोसेस में देखना साइकिल की, क्या इसमें क्यू रिजेक्शन हो रहा है, इसमें हो रहा है, इसमें हो रहा है, इसमें हो रहा है, वो यहाँ पे लिखा जाए क्या इसमें क्यू एडिशन, क्यू एडिशन, क्यू एडिशन, क्यू एडिशन। और एक और एफिशिएंसी का होता है वर्क नेट अपॉन क्यू एडिशन, जिसमें वर्क इनपुट हुआ है, मतलब सॉरी वर्क नेट अपॉन क्यू एडिशन, वर्क रिसीव्ड माइनस वर्क एडिशन माइनस वर्क रिजेक्शन, मतलब वर्क बाय द सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो हर प्रोसेस में देखो क्या वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ है वो यहाँ पे लिखो, और क्या हर प्रोसेस में देखो क्या सिस्टम ने वर्क हमें दिया है वो यहाँ लिखो, और हर प्रोसेस में देखो क्या सिस्टम में हीट एडिशन हुआ इस प्रोसेस में, उन सबको प्लस करके यहाँ लिखो, समझिए। देखो क्लोज्ड प्रोसेस मतलब क्लोज्ड सिस्टम को नॉन फ्लो प्रोसेस भी बोलो, सिस्टम भी बोला जाता है, क्योंकि क्लोज सिस्टम में कभी भी पीवी मतलब फ्लो वर्क नहीं आता है। अदर टाइप ऑफ वर्क आ सकते हैं जैसे डिस्प्लेसमेंट वर्क, पैडल वर्क, इलेक्ट्रिक वर्क, पर फ्लो वर्क नहीं आने वाला, क्योंकि मास फ्लो होता ही नहीं। फ्लो वर्क वहाँ आता है जहाँ मास फ्लो होता है। वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज व्हेन वी राइट W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन PdV, रिमेंबर W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन PdV सिर्फ रिवर्सिबल के लिए वैलिड है। रिवर्सिबल का मीनिंग है फ्रिक्शनलेस,
वो भी क्लोज्ड सिस्टम, रिवर्सिबल क्लोज्ड सिस्टम के लिए वैलिड है W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन PdV। और ये सब के लिए वैलिड है, जैसे आइडियल गैस, वाटर, कोई भी रैंडम फ्लूइड, मतलब कुछ भी रैंडम फ्लूइड जो भी नज़र आ जाए तुम्हें, हीलियम फीलियम जो भी रियल गैसेस, सब के लिए वैलिड है। ओनली कंडीशन बीइंग रिवर्सिबल प्रोसेस होनी चाहिए और क्लोज्ड सिस्टम के अंदर वो प्रोसेस होनी चाहिए। मतलब समझ लो एक प्रोसेस जा रही है 1 से 2, वो जा रही है रिवर्सिबल और एक क्लोज्ड सिस्टम के अंदर हो रही है वो प्रोसेस, और वो जो वर्किंग फ्लूइड है वो है रियल गैस, तब भी W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन PdV यूज़ हो सकता है। और रिवर्सिबल देने के लिए वो देगा ऑफ कोर्स फ्रिक्शनलेस। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द केस ऑफ बस्टिंग ऑफ अ टायर। बस्टिंग ऑफ अ टायर कंसिडर करने के लिए हम पहले टायर का आउटर सरफेस लेते हैं और टायर के अंदर की ट्यूब। अब देखो ट्यूब के अंदर होती हवा, हमारा जो मेन काम है, हवा को हम सिस्टम लेते हैं, जो अंदर की हवा भरी हुई सिस्टम लेते हैं, तो उसका मास फिक्स्ड है। और क्योंकि टायर का जो बाहर का हिस्सा होता है वो बहुत सॉलिड होता है, तो ट्यूब को वो दबने नहीं देता है, चाहे कितनी भी फास्ट गाड़ी जा रही हो। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब भी कांस्टेंट है। और हम जानते हैं फॉर आइडियल गैस वॉल्यूम ऑफ अ ट्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द आइडियल गैस, बिकॉज आइडियल गैस ऑक्युपाइज द फुल वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ, और तो वॉल्यूम कांस्टेंट और मास कांस्टेंट, PV इज इक्वल टू MRT लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। और पहली बात, क्योंकि टायर चलता है तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से हीट आएगी और हीट जाएगी ट्यूब के अंदर। ट्यूब के अंदर मतलब सिस्टम के अंदर, सिस्टम हमारा गैस है, मतलब गैस के अंदर हीट एडिशन हो रहा है। तो इट इज़ इरिवर्सिबल कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन इन द सिस्टम एंड Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U। डिस्प्लेसमेंट वर्क इज इक्वल टू 0, क्योंकि Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U। W इज इक्वल टू 0 क्योंकि हम वर्क को कुछ दे नहीं रहे, न वॉल्यूम चेंज हो रहा है। फॉर अ क्लोज्ड सिस्टम, फॉर अ क्लोज्ड रिवर्सिबल सिस्टम, डिस्प्लेसमेंट वर्क इज इक्वल, पहली बात तो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो चाहे ये रिवर्सिबल हो या रिवर्सिबल, कांस्टेंट वॉल्यूम वर्क 0 होता है। वर्क इज इक्वल टू 0 जब तक कोई और वर्क दे नहीं, जैसे इस केस में नहीं दे रहे। सो इट इज़ इरिवर्सिबल कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, वर्क इज इक्वल टू 0। तो क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो वर्क तो होगा ही नहीं। ऑफकोर्स उसमें W इज इक्वल टू PdV नहीं लगेगा, बट स्टिल फॉर अ इरिवर्सिबल कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन वर्क इज इक्वल टू 0। Q इज इक्वल टू डेल्टा U, तो Q इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि माइनस नहीं प्लस, तो Q इज इक्वल टू डेल्टा U, मतलब T2 इंक्रीज होगा, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होगा सिस्टम का। सिस्टम हमारी गैस है। अब PV इज इक्वल टू MRT से हम देखें तो V और M दोनों कांस्टेंट है। P डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू T बढ़ा तो प्रेशर बढ़ा, तो टायर का प्रेशर, गैस का प्रेशर बढ़ते जाता। गैस का प्रेशर बढ़ेगा तो वो टायर ट्यूब पे फोर्स लगाएगा ज़्यादा, तो अगर फोर्स को एक एक्सीड कर जाता तो टायर फट जाए। So it is called bursting of a tire. Bursting of a tire is equal to first irreversible constant volume heat addition, and even for irreversible, as it is a constant volume, work is equal to 0. But PdV is not applicable for irreversible, but as it is a constant volume, that's why the work is equal to 0. Work of displacement is equal to 0. बिकॉज कांस्टेंट वॉल्यूम में डिस्प्लेसमेंट होता ही नहीं, इरिवर्सिबल भी नहीं होता, रिवर्सिबल भी नहीं होता।